Hello students, welcome to my YouTube channel. Please subscribe this channel, like and share this video. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको आप प्रेस कर दीजिए। प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर दीजिए। हम बीएससी सेकेंड ईयर एल्कोहल में पार्ट 26 लेके आए हुए हैं। हमने ऑलरेडी 25 पार्ट पढ़ा दिए हैं। हमने जो है लास्ट 25 पार्ट में हमने ग्लिसरॉल के जो कि ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है उसके प्रिपरेशन के बारे में फर्स्ट प्रिपरेशन हमने दे दिया था फ्रॉम फैट एंड ऑयल्स। अब हम जो है सेकंड प्रिपरेशन मेथड दे रहे हैं जो कि है फ्रॉम प्रोपीन। तो प्रोपीन से जो है किस तरीके से जो है ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन होता है इसको हम जो है इस वीडियो में देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर फ्रॉम प्रोपीन है, ये देखिए रिएक्शन 4 स्टेप में होता है। तो यहाँ पर देखिए स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, प्रोपीन इज ट्रीटेड विद Cl2 एट 600 डिग्री सेल्सियस टू गिव एलिल क्लोराइड। इसमें जो है क्या होता है कि पहले जो है प्रोपीन को जो कि एक एल्कीन है उसको ट्रीट किया जाता है Cl2 के साथ एट 600 डिग्री सेल्सियस पर। कहने का मतलब Cl2 के साथ जो है 600 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये प्रोपीन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl2 600 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर देखिए बना हुआ है एलिल क्लोराइड ClCH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। इसमें जो है एलिल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। तो फर्स्ट स्टेप में जो है सबसे पहले जो है प्रोपीन से हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम एलिल क्लोराइड का फॉर्मेशन करेंगे। अब इसके बाद सेकंड स्टेप में देखिए क्या होता है। सेकंड स्टेप में यही जो एलिल क्लोराइड है, ये देखिए एलिल क्लोराइड है, इसका रिएक्शन जो है NaOH के साथ कराया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका रिएक्शन कराया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि यही जो Na है और यहाँ जो Cl है NaCl ये निकल जाता है और OH का अटैक यहाँ पे हो जाता है। तो इस तरीके से देखिए, ये देखिए H2 हो गया CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ से NaCl आउट हो जाएगा प्लस NaCl। अब इसके बाद देखिए स्टेप थर्ड में क्या होता है, यहाँ पर स्टेप थर्ड में क्या होता है, यही जो है एलिल क्लोराइड का रिएक्शन जो है हम कराएंगे HOCl के साथ। इसी का रिएक्शन HOCl हाइपोक्लोरस एसिड के साथ इसका जो है रिएक्शन कराएंगे। तो ये हमारा क्या है एलिल एल्कोहल। अब इसी का रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए HOCH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसका रिएक्शन कैसे कराना है, HOCl के साथ जो है इसका रिएक्शन कराना है। यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखिए Cl का अटैक कहाँ होगा, Cl का अटैक हमारा जो है किस पोजीशन पे होगा, Cl का अटैक हम यहाँ पे करा देते हैं, यहाँ पे, और HO का अटैक हम जो है यहाँ पे करा देते हैं। तो इस तरीके से जो है ये बन जाता है HOCH2 CH OH प्लस CH2 Cl। तो इस तरीके से ये जो है ग्लिसरॉल अल्फा क्लोरोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है, ग्लिसरॉल अल्फा क्लोरोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है। ग्लिसरॉल अल्फा क्लोरोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है। अब यही जो है ग्लिसरॉल अल्फा क्लोरोहाइड्रिन का रिएक्शन जो है हम डाइल्यूट NaOH के साथ कराएंगे। इसका रिएक्शन हम जो है डाइल्यूट NaOH के साथ कराएंगे तो हमारा जो है ये बन जाएगा ग्लिसरॉल। तो देखिए स्टेप फोर्थ में हम कराते हैं इसका रिएक्शन जो है डाइल्यूट NaOH के साथ। तो इस तरीके से स्टेप 4 आएगा। ये है CH2 CH OH CH2 Cl करेक्शन बनाएंगे OH के साथ, और ये जो है क्या निकल जाएगा NaCl निकल जाएगा और OH यहीं पर आके लग जाएगा। हो गया HOCH2
CH2, ये हो गया गिल्सराल। ये हो गया गिल्सराल। तो इस तरीके से 4 स्टेप में जो है फ्रॉम प्रोपीन से गिल्सराल का प्रिपरेशन हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, इसमें फर्स्ट स्टेप में फ्रॉम प्रोपीन से जो है बना, हमने प्रोपीन को जो है ट्रीट किया Cl2 के साथ एट 600 डिग्री सेल्सियस, ये एलिल अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ। सेकेंड स्टेप में एलिल अल्कोहल का रिएक्शन जो है NaOH के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हुआ, तो एलिल अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ। पहले एलिल क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ था। अब इसके बाद एलिल अल्कोहल को जब हम जो है HOCl के साथ ट्रीट करते हैं हाइपोक्लोरिक एसिड के साथ, नाम लिख लीजिएगा चाहे, हाइपोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, तो ये जो है गिल्सराल अल्फा क्लोरोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद स्टेप 4 में जो है हम फिर गिल्सराल अल्फा क्लोरोहाइड्रिन का रिएक्शन जब डाइल्यूट NaOH के साथ कराते हैं, तो ये हमारा गिल्सराल बन जाता है CH2OH, CHOH, CH2OH, यानी कि गिल्सराल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में ये जो है लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, जैसा कि आप पहले से भी जानते होंगे। गिल्सराल इज ए कलरलेस, ऑर्डरलेस, स्वीट टेस्टिंग एंड सिरपी लिक्विड। गिल्सराल जो है कैसा है, कलरलेस, ऑर्डरलेस, स्वीट टेस्टिंग, सिरपी लिक्विड होता है। ये जो है कैसा होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, और कैसा होता है, सिरपी लिक्विड होता है, और ये विस्कस भी होता है, गाढ़ा भी होता है। सिरप के तरीके से जो है ये गाढ़ा होता है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 290 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसमें जो है 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ज़्यादा होती है। इसी की वजह से जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट भी जो है ज़्यादा होता है। यह जो है वाटर और एथेनॉल में सॉल्युबल होता है, और ये नॉन टॉक्सिक होता है, यह जहरीला नहीं होता। हम जो है जनरल यूज में जो है गिल्सराल का जो डाइल्यूट सोल्यूशन होता है एज ए गिल्सरीन, हम उसको यूज में लाते हैं। तो ये जो है कैसा होता है, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, सिरपी लिक्विड होता है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट 290 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये जो है हाइग्रोस्कोपिक होता है। कहने का मतलब ये जो है एयर से मॉइस्चर को अपने आप ही ऑब्जर्व कर लेता है। तो इस तरीके से ये इतने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हैं। अब हम इसके केमिकल प्रॉपर्टी की बात आगे करेंगे कि यह जो है किस किस कंपाउंड से रिएक्शन करके किस किस कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। देखिए हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये देखिए गिल्सराल का फार्मूला होता है इस तरीके से CH2OH, CHOH और CH2OH। तो इसमें जो है देखिए ये अल्फा और ये बीटा कार्बन होता है। ऊपर नीचे जो है दोनों अल्फा डैश कार्बन होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, CH2OH, और बीच में ये बीटा होता है क्योंकि ये CH होता है। तो ये देखिए ऊपर वाले को, फर्स्ट को, और ये जो थर्ड वाला जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसको हम जो है प्राइमरी हाइड्रोक्सी ग्रुप कहते हैं। इसको हम कहते हैं प्राइमरी OH ग्रुप। और ये जो बीच में होता है इसको हम जो है सेकेंडरी OH ग्रुप से कहते हैं, इसको हम सेकेंडरी OH ग्रुप कहते हैं। तो सबसे पहले जब किसी रिएजेंट का अटैक होता है, जैसे सोडियम का अटैक हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड का अटैक हुआ, या किसी अन्य रिएजेंट का अटैक होता है, तो सबसे पहले इसी प्राइमरी हाइड्रोक्सी ग्रुप पे ही, प्राइमरी कार्बन पे ही इसका अटैक होता है, और उसकी जगह से जो है हाइड्रोक्सी ग्रुप की जगह पर दूसरा कोई रिएजेंट आता है, या हाइड्रोजन को हटाकर कोई दूसरा जो है ग्रुप जुड़ता है।
तो सबसे पहले जो है प्राइमरी ग्रुप पर, प्राइमरी हाइड्रॉक्सी ग्रुप पर जो है किसी रिएजेंट का अटैक होता है। इसके बाद जो है सेकेंडरी कार्बन के हाइड्रॉक्सी ग्रुप पर जो है अटैक होता है। तो इस तरीके से हम कुछ केमिकल रिएक्शन देखेंगे। इसमें फर्स्ट जो है हम देना चाहेंगे रिएक्शन विद सोडियम। फर्स्ट रिएक्शन देते हैं हम, इसका रिएक्शन जो है ग्लिसरॉल का रिएक्शन हम सोडियम के साथ कराते हैं। तो ये जो है मोनोसोडियम ग्लिसरोलेट और डाइसोडियम ग्लिसरोलेट का फॉर्मेशन होता है। इसमें प्राइमरी हाइड्रॉक्सी ग्रुप पे जो है अटैक होता है सोडियम का। इस पे सोडियम का अटैक प्राइमरी हाइड्रॉक्सी ग्रुप पर ही होगा। तो इस तरीके से रिएक्शन को हम देखते हैं। इसमें इस तरीके से रिएक्शन की सोडियम, फर्स्ट रिएक्शन हम सोडियम के साथ कराएंगे। तो देखिए CH2H हो गया, CH2H हो गया और ये जो है CH2OH हो गया। ये हमारा ग्लिसरॉल है। अब इसका रिएक्शन हम जो है सोडियम के साथ करा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए CH2ONA, यहाँ फर्स्ट वाले अल्फा कार्बन पर जो है अटैक हुआ है। अब इसके बाद जो है किस पे होगा, अब अल्फा डैश पे होगा। तो पहले हम जो है अल्फा कार्बन पे ही जो है सोडियम का अटैक कराएंगे। इसका नाम क्या होगा, मोनोसोडियम ग्लिसरोलेट। सोडियम ग्लिसरोलेट का फॉर्मेशन होगा। अब इसके बाद फिर हम एक सोडियम का रिएक्शन इस पर कराएंगे। तो ये जो है डाइसोडियम ग्लिसरोलेट का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से इस पर भी हम करा दें। यहाँ पर देखिए हो चुका है CH2ONA प्लस नहीं CH2OH यहाँ हो गया और फिर जो है ये CH2ONA का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो है डाइसोडियम ग्लिसरोलेट का फॉर्मेशन होगा। डाइसोडियम ग्लिसरोलेट का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरीके से जो है सबसे पहले जो है ग्लिसरॉल का रिएक्शन जो है सोडियम के साथ होगा। तो इसमें प्राइमरी जो हाइड्रॉक्सी ग्रुप है अल्फा अल्फा डैश ग्रुप दोनों पे रिएक्शन होगा। तो सबसे पहले अल्फा पे होगा। तो ये देखिए मोनोसोडियम ग्लिसरोलेट का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद फिर सोडियम का जब हम अटैक कराएंगे तो इसके अल्फा डैश वाले हाइड्रॉक्सी ग्रुप पे जो है इसका अटैक होगा। तो ये देखिए इस पे भी हो जाएगा। तो डाइसोडियम ग्लिसरोलेट का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से जो है सोडियम के साथ रिएक्शन करके जो ग्लिसरॉल होता है ये मोनोसोडियम ग्लिसरोलेट और जो है डाइसोडियम ग्लिसरोलेट का फॉर्मेशन करता है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद PCl5। फॉस्फोरस क्लोराइड। PCl5 के साथ इसका रिएक्शन होगा। तो देखिए इसमें जो है ये रिएक्शन जो होगा ये तीनों पोजीशन पे होगा, अल्फा अल्फा डैश और बीटा पोजीशन दोनों पर होगा। यानी कि प्राइमरी दोनों हाइड्रॉक्सी ग्रुप पर जो है इसका अटैक होगा PCl5 का, और जो है सेकेंडरी यानी कि बीच वाला जो बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन से लगा हुआ हाइड्रॉक्सी ग्रुप है उस पर जो है साथ साथ रिएक्शन होगा। तो ये अल्फा अल्फा डैश हो गया, ये बीटा तीनों पर होगा। तो इस तरीके से जो है देखिए किसका फॉर्मेशन होगा, इस तरीके से ये देखिए इसका हाइड्रॉक्सी ग्रुप रिमूव हो जाएगा। तो ये CH2 Cl CH Cl CH2 Cl प्लस CuCl3 प्लस यहाँ पर H3n बैलेंस करेंगे तो यहाँ 3 यहाँ 3। इस तरीके से जो है ये देखिए इसमें तीनों हाइड्रॉक्सी ग्रुप रिमूव हो गए हैं और तीनों हाइड्रॉक्सी ग्रुप की जगह पर यहाँ से जो है 3Cl आया हुआ है। 3 क्लोराइड ग्रुप जो है हाइड्रॉक्सी ग्रुप को रिमूव करके जुड़ा हुआ है।
तो इस तरीके से ये जो है 1 2 3 ट्राई क्लोरोप्रोपेन का फॉर्मेशन करता है, या जो है गिल्सराइल ट्राईक्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। गिल्सराइल ट्राईक्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा, या इसका दूसरा नाम क्या है 1 2 3 ट्राईक्लोरोप्रोपेन। 1 2 3 ट्राईक्लोरोप्रोपेन का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके से गिल्सराइल ट्राईक्लोराइड या 1 2 3 ट्राईक्लोरोप्रोपेन का फॉर्मेशन करता है। ये यहाँ पे क्या है, गिल्सराइल। तो इस तरीके से जो है ये जो है दूसरा रिएक्शन है, पहला लिखा हुआ है ये दूसरा। तो रिएक्शन विद ये दूसरा रिएक्शन है, ये रिएक्शन विद PCl5। PCl5 के साथ जो है गिल्सराल रिएक्ट करता है और ट्राईक्लोराइड का गिल्सराइल ट्राईक्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। तो हम इस तरीके से इस रिएक्शन को लिख सकते हैं, व्हेन गिल्सराल रिएक्ट विद PCl5 इट प्रोड्यूस गिल्सराइल ट्राईक्लोराइड R 1 2 3 ट्राईक्लोरोप्रोपेन। तो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर देखिए रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरीके से तो यहाँ थोड़ा सा लिखिए, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। ये देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है कि गिल्सराल जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करके गिल्सराल मोनोएसिटेट, गिल्सराइल डाइएसिटेट और गिल्सराइल ट्राइएसिटेट का फॉर्मेशन करता है। तो देखते हैं रिएक्शन किस तरीके से रिएक्शन होता है। CH2OH CHOH CH2OH, ये हमारा गिल्सराल, इसके साथ रिएक्शन होगा CH3COOH। या इस तरीके से हम लिख दें इसको, जो है इस तरीके से लिख दें, प्लस HOOCCH3। इस तरीके से हम लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है इस तरीके से इसका OH और इसका हाइड्रोजन, क्योंकि एसिड होता है प्रोटॉन डोनर होता है, ये एस्टिक एसिड है। ये हमारा क्या है, एस्टिक एसिड है। इसका रिएक्शन जो है गिल्सराल के साथ हो रहा है। तो गिल्सराल का ये देखिए प्राइमरी हाइड्रोक्सी ग्रुप एक क्या रहा है, इसका हाइड्रोजन, इसमें से H2 निकल जाएगा और एक जगह यहीं जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से CH2OOCCH3 और ये CH हो गया, ये जो है CH2OH हो गया। फिर जो है सेकेंड CH3COOH इस पर रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर भी देखिए CH2 ये बन चुका है, OOCCH3 हुआ, CHOH हुआ, और ये जो है CH2OOCCH3 का फॉर्मेशन। फिर जो है एस्टिक एसिड का रिएक्शन होगा CH3COOH, इस पर भी आएगा इस तरीके से CH2OOCCH3 CHOOCCH3 और जो है CH2OOCCH3 का फॉर्मेशन होगा। इस तरीके से जो ये रिएक्शन होगा, और इसमें गिल्सराल मोनोएसिटेट, गिल्सराइल
ग्लिसराइल डाई एसीटेट, ग्लिसराइल डाई एसीटेट और ग्लिसराइल ट्राई एसीटेट का फॉर्मेशन होगा। ग्लिसराइल ट्राई एसीटेट का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से ग्लिसराइल मोनोएसीटेट, ग्लिसराइल मोनोएसीटेट, ग्लिसराइल डाई एसीटेट और ग्लिसराइल ट्राई एसीटेट का फॉर्मेशन होगा। ये जो है ये देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं एसीटेट का फॉर्मेशन। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, व्हेन ग्लिसरॉल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह इसमें जो है एसिटिक एसिड लिया गया है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। व्हेन ग्लिसरॉल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड इट प्रोड्यूस ग्लिसरॉल मोनोएसीटेट, ग्लिसरॉल डाई एसीटेट, ग्लिसराइल ट्राई एसीटेट होता है। तो इस तरीके से हम इस रिएक्शन को लिख सकते हैं।